नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर टैक्स ईयर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर था, लेकिन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, उसको कर दिया है ख़त्म। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और जल्दी ये इनकम टैक्स एक्ट बन जाएगा। तो इस नए एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, अब आपको मेजर जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो टैक्स ईयर से रिलेटेड देखने को चेंज मिलेगा। यहाँ पे टैक्स ईयर है जिसको रिप्लेस कर दिया गया है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से। हाँ जी दोस्तों, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटा दिया गया है, इसके जगह पे टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग ईयर होता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता था? किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक साल आगे चलने वाला ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ITR भरना चाहते हैं तो आपको उस केस में असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईयर को वो प्रीवियस ईयर कहते थे कि प्रीवियस ईयर की इनकम है फाइनेंशियल ईयर को, और वो असेसमेंट ईयर में काउंट होती थी, लेकिन उसको हटा दिया गवर्नमेंट ने। अभी नए एक्ट में, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में, तो टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर कैसे काउंट होगा? तो यहां बोलते हैं कि टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर का मतलब है कि 12 महीने का पीरियड जो कि फाइनेंशियल ईयर से कंटेन है, मतलब फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, जिस ईयर में एसएससी की इनकम बनी। यहां पे आपको टेबल के थ्रू समझाते हैं। ओल्ड टर्म के अंदर, जो ओल्ड टर्म था यानी ओल्ड एक्ट था, उसके अंदर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर होता था। अब इसके अंदर मतलब प्रीवियस ईयर को बना दिया टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर को रिमूव कर दिया, फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर किसके अंदर काउंट होता है? फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग के अंदर काउंट होता है, अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में अब टैक्स ईयर बोला जाएगा, फाइनेंशियल ईयर को ही टैक्स ईयर बोला जाएगा। तो इनकम टैक्स में पहले क्या होता था? फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर बोला जाता था। अब न्यू जो टैक्स होगा उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर बोला जाएगा, असेसमेंट ईयर को हटा दिया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर उस ईयर का टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर का मतलब क्या हो गया? कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो टैक्स ईयर रहेगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स ईयर है। तो असेसमेंट ईयर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता था, इस वजह से असेसमेंट ईयर को हटा दिया गया। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन में सपोज टैक्स पेयर इनकम अर्न कर रहा है अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक। ठीक है, यानी 26-27 के अंदर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर उसने इनकम अर्न किया। तो अंडर ओल्ड सिस्टम क्या होता था? 26-27 प्रीवियस ईयर हो गया और 27-28 असेसमेंट ईयर हुआ। तो ITR जो भरी जाती थी वो 27-28 असेसमेंट ईयर में भरी जाती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में या न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर, जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना, उसके अंदर सिंप्लीफाई हो गया, टैक्स ईयर 26-27 होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर जो 26-27 है उसको ही टैक्स ईयर 26-27 माना जाएगा, यानी दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू टैक्स ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर ही टैक्स ईयर है। बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होता है, दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझो। कोई बिजनेस सेटअप हुआ मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बीच में, यानी 26-27 के बीच में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हुआ अक्टूबर 26 के अंदर, तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? तो इसके लिए जो टैक्स ईयर होगा वो होगा 26-27 का ही होगा, लेकिन इसमें फुल ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि जिस ईयर में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ वो हुआ इसका अक्टूबर 26 से लेके मार्च 27 तक हुआ, तो फुल फाइनेंशियल ईयर इसके लिए काउंट नहीं होगा। ठीक है, टैक्स ईयर के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में
पूरा काउंट होता है फुल ईयर। इसके लिए फुल जो नेक्स्ट टैक्स ईयर होगा वो 27-28 होगा फुल टैक्स ईयर। इसमें ये 6 मंथ ही टैक्स ईयर इसका काउंट होगा। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो अकाउंटिंग के अंदर यूज होगा, फाइलिंग डेडलाइंस के अंदर यूज होगा, कंप्लाइंसेस में यूज होगा, लीगल रेफरेंसेस के अंदर यूज होगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स आईटीआर के फाइलिंग के अंदर टैक्स ईयर ही यूज होगा। तो अभी समझ में आया टैक्स ईयर क्या है? सिंपल से साधारण भाषा में बोलूँ, जो फाइनेंशियल ईयर होगा वही यहाँ पे टैक्स ईयर होगा। इनकम टैक्स में टैक्स ईयर बोलेंगे, अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अभी आपको ये टैक्स ईयर देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।